जो सच्चाई थी वो बताई। देखिए, समाजवाद का डीएनए एंटी कांग्रेस है और जो भी समाजवाद के पुरोधा रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। ये लिखा पढ़ी में है, वही चीज हमने मंच से देखा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। समाजवाद का डीएनए एंटी कांग्रेस है। राजा भैया का ये बयान इन दिनों सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय ही नहीं बना हुआ, बल्कि इस एक बयान ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन पर भी बड़ा सियासी प्रहार किया है। दरअसल कुंडा से विधायक राजा भैया मंगलवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की 18वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, एमएलसी यशवंत सिंह, विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह शामिल हुए। इस दौरान राजा भैया ने चंद्रशेखर से मिले स्नेह का जिक्र किया। इसके साथ ही राजा भैया ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों पर भी इशारों ही इशारों में खरी खोटी सुना डाली। चंद्रशेखर जी के आप कार्यक्रम में आए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपने काफी जिक्र किया, सपा को लेकर के भी आपने काफी बात कही। जो सच्चाई थी वो बताई। देखिए, समाजवाद का डीएनए एंटी कांग्रेस है और जो भी समाजवाद के पुरोधा रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। ये लिखा पढ़ी में है, वही चीज हमने मंच से कही। बातों ही बातों में राजा भैया ने कह दिया कि यूपी में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवाद की पैरवी करने वाले देश के बड़े नेताओं की नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि उन नेताओं ने हमेशा से ही कांग्रेस का विरोध किया और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा। लेकिन अब राजनीतिक लाभ पाने के लिए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है ताकि सत्ता तक पहुंचा जा सके। चंद्रशेखर जी के आप कार्यक्रम में आए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपने काफी जिक्र किया, सपा को लेकर के भी आपने काफी बात कही। जो सच्चाई थी वो बताई। देखिए, समाजवाद का डीएनए एंटी कांग्रेस है और जो भी समाजवाद के पुरोधा रहे हैं, नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। ये लिखा पढ़ी में है, वही चीज हमने मंच से कही। हालांकि राजा भैया के इस बयान पर ना तो कांग्रेस और न ही सपा से किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं मंच से राजा भैया ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़ी कई बातों का जिक्र करते हुए बताया था कि आदरणीय चंद्रशेखर जी से मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब वो पोटा के तहत जेल में बंद थे तब वो कानपुर आए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। फिर जब वो बांदा जेल में थे तब वहां उनकी मुलाकात हुई। वो कई किताबें साथ लाए थे जो आज भी उनके पास सुरक्षित हैं और उनके लिए अनमोल धरोहर हैं। आदरणीय चंद्रशेखर जी का बहुत स्नेह हमको प्राप्त हुआ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और कोटा में जब जेल में थे तो कानपुर जेल आए थे मिलने, उस समय प्रदेश प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। बांदा जेल आए, वहां पर भी भेंट हुई चंद्रशेखर जी से बांदा जेल में, और अपने साथ कई पुस्तकें लेकर के आए। क्या पढ़ते हो? यही पूछा। उस समय श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे, वो बताया हमने। कई पुस्तकें उन्होंने दी जो आज हमारे लिए बड़ी अनमोल धरोहर है और उनकी स्मृति के रूप में बड़े अच्छे से संजो करके रखा हुआ है। विधानसभा से लेकर राजनीतिक मंचों तक अक्सर राजा भैया सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।